Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will discuss top 500 computer MCQ questions which will be helpful in SSC CGL and banking mains and also ISRO examination. So in this video, I will discuss only 100 questions and furthermore up in next 4 video, I will complete 500 questions. So let's start. Question number 1, which is not a RAM type? There are 5 options given: DRAM, SRAM, SDRAM, EPRAM. इसमें कौन सा RAM नहीं है? तो इसका आंसर है EPRAM, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAM is always located on the motherboard. If you manually want to install the RAM, then the first step is. रैम जो होता है कंप्यूटर में वो मदरबोर्ड में लोकेटेड होता है. अगर इसको मैनुअली अगर इंस्टॉल करना चाहेंगे हम तो पहले क्या करना होता है? तो पहला इसमें करना होगा अनप्लग द केबल्स को अनप्लग करेंगे एंड देन शट डाउन द कंप्यूटर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हेन यू चेंज द कलर एंड बैकग्राउंड ऑफ ए चार्ट इन ए स्प्रेडशीट, यू आर. जब हम कलर या फिर बैकग्राउंड चेंज कर रहे होते हैं स्प्रेडशीट में तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग. उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग. चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंफॉर्मेशनल वीडियो सीरीज रिलीज्ड इन द हेल्थ मिनिस्ट्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? जो हेल्थ मिनिस्ट्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें जो इंफॉर्मेशनल वीडियो का एक सीरीज़ डाला गया था उसको क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोविड गुरुकुल. उसका नाम क्या है? कोविड गुरुकुल. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ई गवर्नेंस इज. ई गवर्नेंस क्या होता है? इसका एक ऑप्शन इधर रह गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ई गवर्नेंस होता है डिलीवरिंग पब्लिक सर्विसेज बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप मेकर्स आर जीपीएस टू. जो मैप मेकर होता है वो जीपीएस को वो क्या देता है? तो वो स्टोर, यूज एंड व्यू ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हाट हैज़ द टर्म वाई मैक्स बीन डिराइव्ड? एक टर्म है वाई मैक्स, ये कहाँ डिराइव किया गया है? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस, इनग्रेव, ऑल दीज आर कलेक्टिवली नॉन एज. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉन्ट इफेक्ट्स. क्या कहते हैं इसको? फॉन्ट इफेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम बस. एक सिस्टम बस क्या होता है? तो ये सिस्टम बस जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी. इट ट्रांसपोर्ट्स डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू कैन मैनुअली ब्रेकअप द लाइन ब्रेकअप इन MS वर्ड. जो MS वर्ड होता है उसमें लाइन को कैसे ब्रेक किया जाता है मैनुअली? तो उसके लिए किया जाता है शिफ्ट और इंटर करेंगे तो उसका जो होता है लाइन ब्रेकअप के लिए किया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्प्लिट ए टेबल इन MS वर्ड, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड? MS वर्ड में टेबल को स्प्लिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल, शिफ्ट और इंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर कॉल्ड इन MS वर्ड? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप MS वर्ड में क्या कहलाता है? तो ये एक पेज ओरिएंटेशन है.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन आर यूज्ड फॉर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑफ द फॉलोइंग। जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये किस लिए यूज किया जाता है? तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट प्रेसिंग द सेम की कॉम्बिनेशन अगेन मेक द टेक्स्ट नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार कोड सिम्बल्स आर रेडी बाय बार कोड रीडर बाय यूजिंग। बार कोड सिम्बल जो होता है वो रेडी किया जाता है बार कोड रीडर के द्वारा, किसको यूज करके? तो उसका आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। विच इज़ नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। इसमें कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं स्विच, हब, स्टार, रूटर, तो इसमें जो स्टार है ये एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर प्रिवेंट्स यूजर्स ऑन ए नेटवर्क फ्रॉम यूजिंग प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन डेट इज अनऑथराइज्ड। इसमें जो कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी होता है? तो इसको बोलते हैं फायरवॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस वर्ड यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय प्रेसिंग द की। कौन सा की को प्रेस करने से हम एम एस वर्ड में स्पेलिंग या ग्रामर एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो ये होता है F7 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल इज कॉमनली नॉन एज। अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पैम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्सिक्वेंशियली अरेंज स्टेप फॉर इंस्टॉलिंग ए सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होता है? तो पहले उसको डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर रन करेंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डाउनलोड, इंस्टॉल एंड देन रन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। इसमें कौन सा एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड नहीं है? तो ये हो जाएगा हाउ। चार ऑप्शन था, DELTIR, हाउ, फॉर्मेट। तो इसमें हाउ जो होता है ये कोई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कमांड नहीं होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट मे कम इन डुअल कोर वर्जन। डुअल कोर वर्जन में कौन सा कमांड आएगा? तो ये होता है CPU। DOS इज एन एक्रोनिम्स फॉर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है DOS का? तो इसका आंसर होता है डिस्क ऑपरेटिंग स्टेशन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, 1ZB। 1ZB कितने के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 1024 EB। 1ZB जो होता है 1024 EB के बराबर होता है। विच इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा इज सेव्ड रिगार्डलेस ऑफ पावर ऑफ। डाटा इज सेव्ड रिगार्डलेस ऑफ पावर ऑफ। इसका मतलब हुआ कि जिसे रैम रोम जो होता है ना, रैम होता है वो एक वॉलेटाइल होता है। जब तक हम लोग कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो वो उसमें स्टोर है, एक बार बंद कर देंगे तो वो सारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, उसमें सेव हो जाता है, पावर ऑफ के बाद भी वो सेव रहेगा। तो वही था इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूड्स। प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर का होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें रैम ओनली होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो वो होता है बाइनरी में। अगला क्वेश्चन है, इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट इंटर्ड करेक्टली। MS Excel में जो है इसमें कौन सा फार्मूला करेक्टली इंटर्ड नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं चार ऑप्शन।
इज इक्वल टू 22 प्लस 825 137 प्लस 549 इज इक्वल टू 339 333 प्लस B32 इज इक्वल टू B2 बाय A15। तो इसमें जो होगा 137 प्लस 549 ये नहीं होगा, ये करेक्टली नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर ऑफ ए प्रोग्राम इन द मेमोरी द CPU गोज थ्रू। कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम डालते हैं मेमोरी में तो उसमें CPU में क्या प्रोसेस होके गुजरता है, तो उसका आंसर होगा पहले फेच होता है, फिर डिकोड होता है, तब एग्जीक्यूट होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी सबसे कौन होता है, तो इसको बोलते हैं कैच मेमोरी को फास्टेस्ट मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द मेमोरीज टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि हाईएस्ट से लोएस्ट स्पीड किसका होता है, तो सबसे हाईएस्ट सबसे हाई स्पीड होता है रजिस्टर का, उसके बाद कैच, फिर मेन मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द बेस्ट वे टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन इज टू। पावर पॉइंट में एक नया स्लाइड ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। अगला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल which one of the following tools allow extracting the significance from a large detailed data set। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है इसमें कौन सा टूल अलाउ करता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए द सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज डिटेल डाटा सेट, तो इसको बोलते हैं पाइवट टेबल, पाइवट टेबल। अगला क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर रिस्टोर्ड इन लोकेशन कॉल्ड। जो कंप्यूटर में होता है इसमें फाइल जो स्टोर होता है वो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डायरेक्टरीज। इन द ईमेल एड्रेस @ जो होता है ये साइन दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलता है, इसको बोलते हैं @ एट बोलते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए इतने एट बोलते हैं, बट हम लोग @ बहुत पहले से याद था। चलिए याद कर लेते हैं, एट बोलते हैं इसको। इन द इंटरनेट बिजनेस ISP, इंटरनेट बिजनेस में ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन MS वर्ड व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज जनरली दैट वी कैन यूज टू टेक्स्ट। MS वर्ड में सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो इसका साइज होता है सबसे कम 8। नाउ 39, द फाइल कैन बी सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। जो फाइल सेव करते हैं कौन से डिवाइस में हम, तो इसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड थेसॉर्स टूल हैज़ मेड फॉर द पर्पस ऑफ। ये किस लिए बनाया गया है, तो इसका यूज़ होता है सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए। थेसॉरस। Now next question, the virus attacks on the computer can be stopped or prevented with the help of which of the following। कंप्यूटर पे जो वायरस अटैक होता है तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना होगा कंप्यूटर लैपटॉप में। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस तरह का डिवाइस होता है, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक यूज टू ऑटोमेट sending of a customized letter to different recipients where most of the content is the same except the customer address of MS Word। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मेल मर्ज बोलते हैं। मतलब मेल मर्ज एक टेक्निक होता है जिसमें कि बहुत सारे रिसिपेंट्स को अगर हम कुछ भेजना चाह रहे हैं उसको एक मेल मर्ज करके बना के एक ही तरह का भेज सकते हैं बहुत सारे रिसिपेंट्स को। अगला क्वेश्चन है,
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज पॉपुलर इन एकेडमिक टेस्टिंग। एकेडमिक टेस्टिंग में कौन सा टेक्निक पॉपुलर होता है, इसको बोलते हैं OMR, जिसको कि फुल फॉर्म इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। 1 MB 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक MB किसके बराबर होता है, तो 1024 KB के बराबर होता है। स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन। CPU का जो स्पीड होता है वो किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो वो गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द व्यू इन डाटाबेस। जो डाटाबेस में व्यू होता है उसका क्या एडवांटेज है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे हैं। पहला नंबर की डाटा सिक्योरिटी, फिर दूसरा हाइडिंग ऑफ कम्प्लेक्स क्वेरीज, तीसरा डिराइव्ड कॉलम्स। तो ये तीनों था। अब अगला क्वेश्चन है, द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हु हैज़ डेवलप्ड द प्रोटोकॉल टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। तो HTTP का फुल फॉर्म तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसको किसने डेवलप किया था, तो इसका नाम है टिम बर्नर्स ली। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल जो होता है उसका क्या एक्सटेंशन होता है, तो .doc। अगला क्वेश्चन है, विच कोड इज़ यूज्ड इन चेक। चेक में कौन सा कोड यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं MICR, जिसका कि फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इस वीडियो में 51 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, बाकी इसका कोशिश करूँगा हर दिन एक सीरीज़ लाने का, जिससे कि वो 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड करूँ तो वो तुरंत मिल जाए आपको। और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।